हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश के द रोड साइड स्टैंड चैप्टर की शॉर्ट समरी। गाइस, ये एक पोयम है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पोयम है फॉर बोर्ड एग्जाम। गाइस, इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने बहुत सारी पोयम्स पढ़ी थी। फॉर एग्जाम्पल द रोड नॉट टेकन एंड डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मोस्टली पोयम ह्यूमन ट्रेजेडी और फेयर के मतलब डर के ऊपर होती हैं। इस पोयम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बेसिक नीड्स को भी फुलफिल नहीं कर पाते। उनके पास रहने खाने के लिए चीजें होती हैं बट सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होती। अब आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं इतनी सारी बकवास क्यों कर रही हूँ, तो गाइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में पूछा जाता है एंड इस पोयम में उन्होंने क्या बताने की कोशिश की गई है ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने इतनी सारी बकवास की। तो आइए फटाफट से आते हैं चैप्टर पर। गाइस, चैप्टर स्टार्ट होता है यानी पोयम स्टार्ट होती है। यार, एक छोटा पुराना घर है, उस घर के आगे एक शेड लगा है ताकि शेड के नीचे सामान रखकर बेचा जा सके, और उस घर के सामने जो ट्रैफिक होता है वो स्पीड से आता जाता रहता है। उस मकान मालिक के जो मकान का मालिक है उसने शेड इस उम्मीद में लगाया है कि जितना ट्रैफिक जाता है उसमें से कोई तो आएगा, कोई तो सामान खरीदेगा। उस घर के जो ओनर हैं वो बहुत ज्यादा सैड हैं क्योंकि वो डेस्परेट हैं पैसा कमाने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में पैसा चाहते हैं, वो अपने पैसे को खुद जनरेट करना मतलब कमाना चाहते हैं, मेहनत करके कमाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उनकी शॉप पर आएं और चीजें खरीदें और उन्हें पैसा देकर जाएं, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी हर किसी की बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी होता है। इसके बाद पोएट कहते हैं कि जो शहरी लोग हैं यानी रिच लोग रहते हैं वो अपने पैसों से रोड साइड लोगों की लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं, बचा सकते हैं। बट रिच लोगों की एक कमी रहती है कि वो रोड साइड स्टैंड की तरफ देखते भी नहीं हैं, और देखते भी हैं तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं उन गंदे स्टैंड्स को देखकर। अब इसके दो रीजंस रहते हैं। फर्स्ट ये रहता है कि वो ब्यूटीफुल लैंडस्केप को ढक रहा होता है, मतलब ये है कि ब्यूटीफुल सीनरीज को ढक रहा है, मतलब बादल हैं, पेड़ हैं, रिवर हैं, उन सारी चीजों को कहीं ना कहीं ढक रहा है। सेकंड ये कि उस शॉप के आगे या फिर उस स्टैंड के आगे जो डायरेक्शन बोर्ड लगा होता है वो गलत है, जिससे हम नॉर्थ और साउथ देखते हैं वो चीज गलत लगी हुई है। उस बोर्ड में डायरेक्शन ही गलत नहीं दिखाया गया है, जबकि उसमें जो नॉर्थ और साउथ की स्पेलिंग लिखी गई है वो भी बहुत गंदे तरीके से लिखी गई है। पोएट कहते हैं कि लोगों को गंदी चीजें कितनी जल्दी दिख जाती हैं बट कोई भी अच्छी चीजों की तरफ नजर नहीं डालता है। उस जगह की सारी गंदी चीजें तो लोग नोटिस कर लेते हैं बट वहां पर रखी हुई बास्केट में व्हाइट वेरीज को कोई नहीं देख पाता। इतने सारे फ्रूट्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं उनकी तरफ कोई नजर नहीं डालता। लोग तो उन माउंटेन्स को भी नहीं देखते जो उनके रास्ते में पड़ते हैं, वो कितने ज्यादा सुंदर होते हैं, उनकी तो कोई गलती नहीं होती। पोएट उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना पैसा है तो इस पैसे का करोगे क्या आगे चल के, इसका यूज करो ना। वो कंप्लेन नहीं करना चाह रहे हैं कि रोड साइड स्टैंड ने उस सीनरी को खराब कर दिया है, बट उस भरोसे का क्या, जो रोड साइड स्टैंड के ओनर होते हैं वो दिन भर वेट करते हैं कि कोई व्हीकल आकर रुकेगा और सामान खरीदेगा, उस सामान के बदले में रुपए देगा। तो गाइज ये चीज जो है वो पोएट के लिए बहुत दुख भरी चीज है, मतलब दुख भरा किस्सा है यार। सिटी से दूर हाईवे में ये लोग रोड साइड स्टैंड बनाते हैं और बदले में कुछ सिटी मनी को यानी कुछ इनकम चाहते हैं, उसको फील ही तो करना चाहते हैं, इस होप में कि इनकी लाइफ भी एक्सपेंड हो जाए, इनकी लाइफ भी अच्छे से चल सके, इनकी लाइफ में भी खुशियां हो। जैसा मूवीज में दिखाया जाता है एकदम परफेक्ट लाइफ, बट वो रियल में होती नहीं है, क्योंकि वो रोड साइड लोग होते हैं, उनका मानना होता है, उनकी उम्मीदें होती हैं, उनके सपने होते हैं, उन सपनों को जीना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ हद तक वो जी सकते हैं। पोएट बताते हैं कि रूलिंग पार्टीज इनसे इनका पैसा हड़प रही है, जो कि एक्चुअली में इनका है, बट वो रूलिंग पार्टीज के पास चला जाता है। पोएट बताते हैं कि न्यूज में दिखाया जाता है कि इन रोड साइड लोगों को बाहर लाया जाएगा, उन्हें अच्छे से विलेज में रखा जाएगा, जहां पर थिएटर होंगे, शॉप होंगी, और जहां पर किसी भी बेसिक नीड्स के लिए इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, बेसिक नीड्स के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। बट देखा जाए तो ये बस सपने हैं जो उन्हें दिखाए जाते हैं, पूरे नहीं किए जाते। वो पार्टीज ऐसा करना तो चाहती हैं बट इसके पीछे उनका एक बड़ा मतलब रहता है। जरूरत आने पर वो इनके साथ एक हिटलर जैसे बिहेव कर सकते हैं, बट जरूरत तक ही वो उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं या सोचते हैं या वादे करते हैं।
रूलिंग पार्टीज बस इस रोड साइड स्टैंड के लोगों को अपनी बातों में फंसाते हैं, उनसे झूठ बोलते रहते हैं ताकि वो लोग उनको वोट दें। गाइस, पोएट बताते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो गरीब लोगों की लाइफ को इस तरह से घेर लेते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, उन्हें दिखाते हैं कि उनका बेनिफिट हो रहा है। कुछ इस तरह से स्कीम्स को प्रेजेंट किया जाता है कि रोड साइड स्टैंड के लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। गरीब लोगों को लगता है कि हमारा फायदा है, बट एक्चुअल में फायदा इन पॉलिटिशियंस का होता है। वो इन गरीब लोगों को केवल उल्लू बना रहे होते हैं और इन सारी बातों से आप कहीं ना कहीं अनजान नहीं हैं। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि राजनीति यानी पॉलिटिक्स का क्या हाल हो चुका है। वो लोग यानी रोड साइड लोग पूरे दिन वेट करते हैं कि कोई व्हीकल तो अपनी कार के ब्रेक पर पैर रखेगा, कोई तो हमारी शॉप पर आएगा, कोई तो कुछ तो खरीदेगा। वो एक छोटे बच्चे की तरह एक विंडो से बस देखते रहते हैं कि शायद कोई आ जाए। इन हजारों सेल्फिश कार में से कोई एक तो आए, एटलीस्ट कोई खरीदने ना आए तो वो इंक्वायरी करने तो आए कि हम लोगों ने जो फूड लगा रखे हैं वो अच्छे हैं, खाने लायक हैं या नहीं हैं, कुछ तो करने आए। इससे आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो फार्मर है जिसने सेट बनाया है, बेसिकली उसके सेट के नीचे बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें रखी गई हैं। फिर वहां के लोग देखते हैं कि एक कार रुकती है, बट वो इसलिए रुकती है कि वहाँ जो स्टैंड है उसके आगे जो ग्रास है उसको कुचल कर आगे बढ़ने के लिए या फिर उसे घुमाकर आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद एक और गाड़ी रुकती है, पर वो कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती, वो रुकती है ये पूछने के लिए कि भैया ये रोड आगे कहाँ तक जा रहा है। फिर एक और कार रुकती है, मतलब थर्ड कार रुकती है, बट वो भी ये पूछने के लिए रुकती है कि क्या यहाँ पेट्रोल मिलेगा। अब इस बात पर वो अंकल गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, वो ऐसा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, उसकी सेल नहीं कर सकते थे, इसीलिए शायद उन्हें गुस्सा आ गया था। और वो चीजें अफोर्ड कर सकते थे, वो कोई खरीदने को राजी नहीं था। इसके बाद पोएट कहते हैं कि जिस तरह का हम काम करते हैं सिटीज के बाहर या जितना भी काम करते हैं, इससे हम अपनी लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते। हमारे पास रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है कि हमें अपनी प्रॉब्लम्स दूर करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम सब जिसके पास कुछ है या नहीं है, वो सारे लोग अंदर ही अंदर किसी न किसी चीज के लिए खुद से ही कंप्लेन करते रहते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आपके पास सब कुछ है फिर भी किसी चीज को मिस करते हो, उसके लिए कंप्लेन करते हो? तो कमेंट करके जरूर बताना यार। पोएट कहते हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता कि जब मैं एक ही झटके में इन सबको इनके पेन से या फिर जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं उन सब से दूर ला सकूंगा तो इन्हें कितना ज्यादा रिलीफ मिलेगा। पोएट हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम सब आओ मेरे पास और मेरे इस पेन को दूर करो। मेरे इस पेन को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी कार को वहां रोको, रोड साइड स्टैंड पर, वहां पर बिकने वाली चीजों को खरीदो। सीधा मतलब है कि पोएट कहना चाहते हैं कि वो तभी पेन से बाहर आ सकते हैं जब रोड साइड स्टैंड के जो मालिक हैं, ओनर हैं, वो रोड साइड चीजों को खरीदना शुरू करें। यहीं पर हमारा लेवल मेंटेन न करते हुए रोड साइड और जो बिकती है उन्हें जो स्टैंड ओनर है उसके पेन से छुट्टी मिल जाती है हमें, और यहाँ पर हमारा इस तरह से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी जरूरत है तो शेयर जरूर करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इन क्लास के सारे चैप्टर्स की शॉर्ट समरी की प्लेलिस्ट लिंक प्रोवाइड है, वहां जाकर फटाफट से चेक कर लो। थैंक यू सो मच।